नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। लोकविचार की टीम कुछ अंतराल बाद फिर आपके सामने आई है। राज्य सरकार धान को लेकर घिरी हुई है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार की लापरवाही करना चाहिए, कि अफसर के लापरवाही से लाखों करोड़ों रुपए का धान सड़ चुका है। ये सड़ा हुआ धान केवल एक जिले का नहीं, काफ़ी जिलों का है। हम आपसे बात करेंगे सूरजपुर जिले का। हम बाकी जिले पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम सूरजपुर जिले पे ज़्यादा जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरजपुर जिले में धान को मारफेट डीएमओ ऑफिस कहते हैं। मारफेट धान संग्रहण की थी पिछले वर्ष का 19-20 का ग्राम पंचायत देवनगर और ग्राम पंचायत लोधिमा जो बसदई के समीप में है। 2 जगह संग्रहण केंद्र बनाया गया था जहां किसानों की काढ़ी कमाई, किसानों खूब मेहनती कमाई, जनता से दिए हुए टैक्स के रुपए से खरीदे गए धान समर्थन मूल्य में उस धान को वहां पर रखा गया था। रख रखाव के लिए तमाम खर्चे होते हैं, कीटनाशक से लेके तिरपाल से लेके तमाम खर्च हुए। भूसा का टेंडर हुआ, इसका टेंडर हुआ, उसका हुआ और लाखों रुपए खर्च किया गया धान के रखरखाव के लिए कि धान खराब ना होने पाए। इसके बाद भी अफसर की लापरवाही ऐसी कि धान सड़ गई। आपने सही समझा, सूरजपुर के देवनगर और लोधिमा में बड़ी संख्या में धान सड़ गई। ये देखिए ये धान देख रहे होंगे आप। ये धान जो है सड़ा हुआ है। इससे सड़ा हुआ धान को सरकार जो है और मार्केट जो है इसको उठाव के लिए दबाव दे रही थी, किसको? राइस मिलरों को। राइस मिलरों ने बाकायदा उठाने से मना कर दिया, बोला कि हम नहीं उठाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भास्कर रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूँ। भास्कर रिपोर्ट की माने तो सूरजपुर में करीब 9 करोड़ 37 लाख रुपए का धान सड़ चुका है, जिसका 37,500 क्विंटल धान होता है। इस धान जितनी मात्रा में सड़ी है 9 करोड़ रुपए के धान को, इस धान को अगर कूट के छटाई करके कस्टम मिलिंग करके अगर गरीबों के बीच में लॉकडाउन दौरान बांट दिया जाता तो न जाने कितने लोग जो है भर पेट भोजन करते। हमारे भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आज भी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं और हमारे ज़िले की स्थिति है कि हमारे यहाँ धान सड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में धान सड़ जाती है सूरजपुर जिला में, काफ़ी सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये धान देखने में सड़ा हुआ धान, आखिर ये धान सड़ कैसे गया? पहले सवाल ये उठता है, जिम्मेदार कौन है इसका? क्या छोटा कर्मचारी जिम्मेदार है जिसको बनाया गया प्रभारी, कि वो जिम्मेदारी जो देख रेख करवाता है, जैसे खुद का चलता है डीएमओ? आपने सही समझा, मैं डीएमओ की बात कर रहा हूँ। डीएमओ के अंडर में दोनों जगह धान था, आखिर धान सड़ कैसे गया? इस सवाल का जवाब जनता को देना चाहिए, अफसरों को, नेताओं को, कि ताकि धान इतना करोड़ रुपए का धान सड़ कैसे गया। एक बात मैं और बताऊंगा जनता को मैं, कि ये सड़ा हुआ धान जो है ना, वो आपके टैक्स से, पैसे से, समर्थन में सरकार द्वारा लिया गया धान है। आपके पैसे हैं वो, आपके पैसा कोई अफसर जो है सड़ा दिए हैं और अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ एक पहलू में और आऊँगा, जिस पहलू पे जिले के जो श्रम विभाग है वो नादान बन के बैठा है, अपने आप को अज्ञानी बन के बैठा है कहूँगा तो, मुँह छुपाए फिर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा आपसे कि संग्रहण केंद्र लोधिमा और संग्रहण केंद्र देवनगर में सैकड़ों की संख्या में मजदूर थे, जो मजदूर का काम था धानों को निकालना, बोरा को पलटी मारना, तमाम चीज़ें, हमाली वगैरह सारा काम था किसी मजदूरों का। बाकायदा मजदूर से 150 से 200 रुपये में बात हुई थी कि आपको इतनी मजदूरी देंगे। मजदूरों ने चिलचिलाती धूप में, ठंड में काम किया, बरसात में काम किया उन्होंने। इसके बाद भी उनको उनकी मेहनताना की रकम मार्फेट द्वारा नहीं दी जा रही है, बस उनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। क्यों नहीं दे रहे हैं मजदूरों की राशि? हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, हमने मार्फेट के दफ्तर में गया था, मजदूरों की कथा सुनाई थी आपको। मजदूर कृषि बता रहे थे कि उनको आश्वासन दिया गया है। डीएमओ साहब जो है बीएस टेकाम, उन्होंने वो आश्वासन दिया था कि आपको हम जल्द ही पैसे देंगे जो आपकी मजदूरी भुगतान है, और मजदूरी भुगतान उनको नहीं दिया गया है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात आपसे ये भी कहूँगा कि इन दोनों संग्रहण केंद्रों में मजदूर कम लगे थे, मजदूर ज़्यादा बताया गया था, कागजों में मजदूरी ज़्यादा बता दिया गया था।
ये मजदूरी का खेल तो खेल चलता ही हर जगह, इसके में तो अपन बहुत बाद में आएंगे। सवाल ये उठता है कि संगठन जो मजदूर थे उनका 90% से अधिक मजदूरों का श्रम पंजीयन नहीं था। तो आखिर ये श्रम विभाग के अफसर जो बैठ के सैलरी लेते हैं सरकार की, वो किस चीज़ से सैलरी लेते हैं? क्या लोगों को सरकार की मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं? ये श्रम पंजीयन क्यों नहीं था उनका? क्यों निगरानी नहीं करते उधर? वो क्यों देख रेख नहीं करते हैं? उनके पास क्या क्या सुविधा है कि नहीं है? आपको मैं एक और क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देखिए फोटो। ये फोटो में देख रहे होंगे कि मजदूर जो है वो खंभा में चढ़ा हुआ है। खंभा में चढ़ के क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है, बिजली का काम कर रहा है। इसकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। अफसर खड़े होकर काम करवा रहे हैं, सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं मजदूर का। मजदूर मर जाएगा, मजदूर के पीछे कोई नहीं आएगा, कोई हो हल्ला नहीं होगी, कोई चक्का जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो मजदूर पैदा ही होता है मरने के लिए, ऐसा मैं नहीं कहता, मजदूर कहते हैं। हमने अपने समाज में देखा है कि उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता है। ये तो हाल हमारे जिले की है कि श्रम विभाग क्या हरकत में आता है? महज खाना पूर्ति करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। अब बने लोग कुछ .com में खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें